दोस्तों, चीन से 1962 का हिसाब करेगा भारत। पहाड़ों में भारत के लड़ाकू विमान, चीन के समंदर में घुसे अमेरिकी युद्धपोत और हिंदुस्तान की ओर देखने से भी कांपेगा चीन। आज दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, मिस मत कीजिएगा। साथ ही जिनपिंग की पार्टी के नेता ने कबूला, लद्दाख में मरे थे 100 चीनी सैनिक, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती ना हो इसलिए हमने छुपाए थे ताबूत। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिए दोस्तों। इसके अलावा चीन और भारत के बढ़ते तनाव के बीच जल्द भारत आ रहा है अमेरिका का ये रोबोटिक हथियार, चीन को हर बात का मिलेगा जवाब। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, आज से ब्याज दरों में भारी कटौती, अब आपकी कम होगी EMI। इस खबर को जरूर देख लें दोस्तों। साथ ही चीन की धमकी से नहीं माने ट्रंप, आधिकारिक तौर पर अलग हुआ अमेरिका, चीन को दिया कड़ा संदेश। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही एक और बड़ी खबर, भारत सरकार की संस्था ICMR की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। जान लीजिए उससे जुड़ी हर खास बात। अब जानिए चीन ने दी धमकी, तिब्बत के मामले में अमेरिका का चीन को झटका, चीनी अधिकारियों का वीजा किया बैन। ये खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। और फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून, आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों में हाई अलर्ट किया जारी, कहा बहुत बड़ी आपदा के लिए तैयार रहें। दोस्तों ये खबर भी आपके बेहद काम की है दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,752 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 7,42,417 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 20,642 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन से 1962 का हिसाब करेगा भारत। पहाड़ों में भारत के लड़ाकू विमान और चीन के समंदर में घुसे अमेरिकी युद्धपोत। चीन से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान किया और अब चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने के लिए नए पैंतरे अपना रहा है। पड़ोसी देशों को उकसाने के लिए उसने कई चालें चली, लेकिन अब चीन को दबाने के लिए भारत और अमेरिका ने उसे दो तरफ से घेर लिया है। दोस्तों इससे चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हटी है, लेकिन भारत ने अपनी सख्ती कम नहीं की है। उधर दक्षिण चीनी सागर में जापान के पास अमेरिका ने अपने युद्धपोत और फ्रिगेट तैनात कर रखे हैं। साथ ही जानिए मंगलवार रात को भारत चीन सीमा के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने उड़ान भरी। अपाचे समेत कई लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। भारतीय वायुसेना लगातार भारत चीन सीमा के पास अभ्यास कर रही है। भारतीय सेनाएं किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारी में है। इसके अलावा MiG-29, सुखोई और जैगुआर विमानों ने लेह के आसमान में उड़ान भरी थी। भारतीय सेना का यह पराक्रम देखकर चीन की सेना के मन में अब तो डर जरूर बैठ गया होगा। उधर दक्षिण चीनी सागर में अमेरिकी नौसेना ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। साथ ही बम वर्षक विमानों समेत कुल 11 फाइटर जेट ने दक्षिण चीनी सागर के ऊपर उड़ान भरी है। हालांकि चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि अमेरिका इसे स्वतंत्र बताता है। इसी को देखते हुए दोनों देश इस समय आमने सामने हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां पर अमेरिकी जंगी बेड़ों को लेकर मिसाइली हमले की धमकी दी है, जिसके बाद अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में अपने बम वर्षक विमान रवाना कर दिए हैं। दक्षिण चीनी सागर के अपने 2 सैन्य विमान वाहक तैनात करने के बाद अमेरिका ने चीन को एक मजबूत संदेश देते हुए सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए अपने B-52 बॉम्बर को भेजा है। इससे पहले दिन US नेवी के चीफ ने कहा था कि अमेरिकन नेवी ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। चीनी दावों से बिना डरे अमेरिका ने कटाक्ष किया और कहा 2 अमेरिकी नौसेना के विमान अब भी दक्षिण चीनी सागर में घुसे हुए हैं और चाइनीज सेना इनको छू तक नहीं सकती। दोस्तों ये भारतीय सेना की ताकत और हिंदुस्तान के ताकतवर देशों से मित्रता का यही परिणाम है, जो चीन जैसे देश को भारत ने इतने कम समय में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों अगर आप भारतीय सेना की इस जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि आप भारत को चीन से 1962 का बदला लेना चाहिए या आखिरी बार माफ कर देना चाहिए। उसी के साथ चलते हैं आगे। जिनपिंग की पार्टी के नेता ने कबूला, लद्दाख में मरे थे 100 चीनी सैनिक, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती ना हो इसलिए हमने छुपाए थे ताबूत। दोस्तों लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय सेना ने चीनी सेना का जो हाल किया है उसकी उम्मीद चीन को बिल्कुल नहीं थी। चीन का तो ये हाल हो गया है कि वो अपने ही मृतक सैनिकों का आंकड़ा तक नहीं दे रहा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर चीन ने आंकड़े को बताया तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए ही मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी।
ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक नेता ने कहा है। और बता दें कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इस समय इस पार्टी का मुखिया जिनपिंग ही है। लेकिन हर पार्टी के अंदर ही कई खेमे होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी में भी ऐसे खेमे हैं जो जिनपिंग को घेरते रहते हैं। ऐसे में अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यंग जिनली ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और कहा है कि गलवान वैली में मारे गए चीनी सैनिकों का आंकड़ा इसीलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि अगर सही आंकड़ा बताया गया तो चीन के इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुरी बेइज्जती होगी और कम्युनिस्ट पार्टी में ही जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा और जिनपिंग के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। यंग जिनली ने खुद इंटरव्यू में बताया कि गलवान वैली में चीनी सेना को बहुत नुकसान हुआ है और मारे गए सैनिकों का आंकड़ा 100 से भी ज्यादा का है। बता दें कि इसके बाद जिनपिंग ने यह इंटरव्यू डिलीट करवा दिया ताकि दुनिया को ये बात पता ना चल सके, लेकिन उससे पहले ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहुंच चुकी थी। दोस्तों, सब जानते हैं कि गलवान वैली में भारतीय सेना ने 100 से अधिक चीनी सैनिकों को ढेर किया है और चीनी आंकड़ों को दबा रहे हैं चीन। लेकिन सच इतना ताकतवर होता है कि उसे कोई दबा नहीं सकता और अब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही आवाज उठाने लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सेना और सरकार से हर बात का सबूत मांगने वालों तक ये खबर पहुंच जाए। और अब जानिए, चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच जल्द भारत आ रहे हैं अमेरिका के ये रोबोटिक हथियार। चीन को हर बात का मिलेगा जवाब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी नए हमले की योजना बनाई जा रही है और अब ट्रंप और पीएम मोदी की मंजूरी के बाद भारत लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम अमेरिकी सशस्त्र गार्डियन ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये ड्रोन घने अंधेरे में भी खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह खतरनाक अमेरिकी ड्रोन भी हवा में ही मिसाइल और लेजर गाइडेड बम बनाकर देश की ओर आने वाले किसी भी लक्ष्य को खत्म कर देते हैं। फिलहाल भारतीय सेना लद्दाख में इजरायली हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर चीन इस क्षेत्र में विंग लुंग नामक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये भी एक शक्तिशाली ड्रोन है और चीन ने इस ड्रोन को पाकिस्तान को भी सप्लाई किया है। विंग लुंग के सैन्य मॉडल को हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस बताया गया है। दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका से ये ड्रोन लेने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और जानिए, नहीं माने ट्रंप, आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हुआ अमेरिका, चीन को दिया कड़ा संदेश। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया है। अमेरिकी सांसद बॉब मेंडेज ने बुधवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय से ये जानकारी मिली है कि अमेरिका कोरोना महामारी के बीच WHO से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के बीच श्री ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका को अलग थलग कर देगा। उल्लेखनीय है कि श्री ट्रंप जी ने WHO पर आरोप लगाते हुए कहा था कि संगठन पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है और अमेरिका इससे अपना नाता तोड़ रहा है। ट्रंप ने WHO पर कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर सही जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया था। बता दें, ट्रंप ने अप्रैल में WHO को दिए जाने वाली अपनी सहायता राशि पर रोक लगा दी थी और कहा था कि संगठन अगर 30 दिन के भीतर कोई सुधार नहीं करता है तो अमेरिका हमेशा के लिए WHO को दिए जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा देगा। ट्रंप ने इसके अलावा WHO पर कोरोना वायरस को पहचानने में विफल होने का आरोप लगाया था और चीन का साथ देने का लेकर भी आलोचना की थी। दोस्तों, क्या ट्रंप का WHO से अलग होने का फैसला सही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जान लीजिए दोस्तों, चीन आधिकारिक तौर पर देने लगा दुनिया को धमकी। कहा, युद्ध से आसपास के कई देशों को काफी नुकसान होगा। अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ाए जाने के बाद बौखलाए चीन ने अब पूरी दुनिया को नुकसान झेलने की धमकी दे दी है। इस बात का खुलासा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नियंत्रित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार में छपे संपादकीय लेख में कहा है कि अमेरिका और भारत समेत तमाम बड़े देशों को चीन के खिलाफ उकसा रहा है और ऐसे में अपने पक्ष में कर रहा है। आगे कहा कि अमेरिका एशिया पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। अमेरिका उन तमाम देशों को अपने समर्थन दे रहा है जिससे चीन का विवाद है। अमेरिका दुनिया के देशों को भी चीन के विरुद्ध करने के लिए उकसा रहा है और चीनी अखबार ने कहा है कि चीन का बाजार अमेरिका के बराबर ही है। करीब 100 देशों के साथ चीन के व्यापारिक संबंध है, लेकिन अमेरिका ऐसे संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लंबे वक्त तक दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। और साथ ही चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि कोरोना महामारी को अमेरिका ने ही दुनिया में फैला दिया है। और अब जानिए, SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा। आज ब्याज दरों में भारी कटौती, अब आपकी कम होगी EMI। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए लोन की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। दोस्तों, बैंक ने छोटी अवधि की दरें 0.05% से 0.1% तक घटाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद SBI की ब्याज दर घटकर 6.65% पर आ गई है। SBI का दावा है कि मौजूदा समय में उनकी ब्याज दरें देश में सबसे कम है। नई दर 10 जुलाई से लागू होंगी। आपको बता दें कि RBI ने 22 मई को रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% कर दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने अपनी लोन दरें
पहले ही घटा दी है। 25 लाख रुपए के लोन पर अब मासिक किश्त करीब 421 रुपए घट जाएगी। इसी तरह EBR के तहत मासिक किश्त 660 रुपए घट जाएगी। और बता दें कि MCLR दर कम होने के कारण आपकी हाउस लोन से लेकर कार लोन तक आपके लिए बेहद सस्ते हो जाएंगे। लेकिन ये फायदा नए ग्राहकों के साथ साथ सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद लोन लिया है।